हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने, हमने भी रख लिया तुम्हें आँखों के ही सामने, आँखों के ही सामने। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। तो सुना सभी ने बाबा की मुरली की सार। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है आज की, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? तो सुना सभी ने, एक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं कि यह ईश्वरीय पढ़ाई जो संसार के सबसे ऊंची श्रेष्ठ पढ़ाई है, जिससे हमारे 21 जन्मों के लिए भाग्य बनता, तो इस पढ़ाई में पास होने के लिए परमात्मा हमें मुख्य शिक्षा कौन सी देते हैं? और दूसरा, उसके लिए हमें किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए। सुना सभी ने? कल भी बाबा ने कहा था क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आज भी बाबा कह रहे हैं, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती है। यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। तो सुना सभी ने, उच्च पद पाना है तो आँखों को बहुत बहुत पवित्र बनानी है, क्योंकि आत्मा की सबसे नज़दीक इंद्रिय आँख है। देखने से ही हमारी वृत्ति चंचलता में आती है। जब वृत्ति चलायमान होती है तो कर्म में आता है। इसलिए बाबा ने कहा कि क्या करो, इस आँख को सिविल बनाओ, पवित्र बनाओ, और घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनने के लिए भाई बहन होके रहो, क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। हम सब आत्माएं
उस परमात्मा के संतान हैं, ब्रह्मा बाबा के संतान हैं, तो आपस में सभी भाई बहन हैं। लेकिन इतना से नहीं होगा, यह हो गया ज्ञान। लेकिन ज्ञान में शक्ति कब आएगी? जब हम बच्चों का याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन होगा। गीत है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के भरे दिन आ रहे हैं। ओम शांति। किसने कहा ओम शांति हम बच्चों को? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। क्या कहा? तो बाबा ने कहा, जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है या घर में भी है, उनकी इलाज चल रहा है, तो जो भी अगल बगल रिलेटिव जो भी उनसे मिलने आते हैं, तो उनको सभी क्या करते हैं? आश्वासना देते हैं कि बस कुछ दिन के बाद आप ठीक हो जाओगे, फिर पहले जैसे चलने फिरने लग पड़ोगे, चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़े दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसे बाबा भी हमें आके क्या कर रहे हैं? आथत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने जन्म जन्म से परमात्मा को पुकारा कि हे प्रभु, यह दुख हरता सुख करता, आओ और आके हमारे दुख हरो, हमें सुख शांति के दुनिया में ले चलो। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे पुकार सुनकर आया हूँ, बस थोड़े दिन है, तुम धीरज धरो। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे? शिव बाबा के सारे संसार के मनुष्य आत्मा इनके बच्चे हैं। सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है, तो इसका मतलब इस समय सभी मनुष्य आत्माएं दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया को कहा जाता। तो बाबा कह रहे, खास तुम सुखधाम में जाएंगे तो बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाएंगे। तो चले हम 3 मिनट शांति धाम की परिक्रमा लगा के आए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं इस कलयुगी भारत को, कलयुगी दुनिया को सतयुगी सुखों की दुनिया बनाने के लिए, आत्माओं को दुर्गति से सद्गति में ले जाने के लिए, सभी मनुष्य आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाकर सुख शांति देने के लिए। तो अभी वह समय चल रहा है, ये हर एक आत्मा तक ये संदेश पहुंचाना है। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स है। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते फादर से वर्षा लेने के लिए। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सब भगवान के रूप हो गए, तो भगवान कभी पुरुषार्थ करेगा क्या भगवान से संपत्ति लेने के लिए? तो नियम कहता कि भगवान एक है और हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं, और हम आत्माएं पुरुषार्थ करते परमात्मा पिता से सुख शांति का वर्षा लेने के लिए। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? यह तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। जब सतयुग में देवी देवताओं की पाठ चलेगा तो बाकी सब आत्माएं कहाँ होंगे? परम धाम में विश्राम अवस्था में होंगे, क्योंकि उनका सतयुग में रोल नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी जो रिपीट होती रहेगी, माना वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट बी रिपीट कहते हैं। तो जो 5000 वर्ष में हुआ है वह पुनः पुनरावृत्त होती रहेगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग, सबसे श्रेष्ठ युग, पुरुषोत्तम युग, कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो यह तो बहुत सहज बात है, यह तो बहुत सहज बात है। बाबा ने आके हमारी बुद्धि का ताला खोला, ज्ञान की समझ हुई, आत्मा को तीसरा नेत्र मिला, परमात्मा को हमने पहचाना, निश्चय बुद्धि बने, तो अभी ज्ञान की हर बात हमें क्या लगता है? बहुत सहज लगता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुरानी झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। जब कोई भी पेड़ छोटा रहता है तो कम पत्ते होंगे, जैसे बढ़ता जाएगा उतना उसमें वृद्धि होती जाएगी। ऐसे इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में इसकी छोटा अवस्था है सतयुग, तो सतयुग में कम होंगे,
फिर जैसे थोड़ा बढ़ेगा अर्थात त्रेता आएगा तो और थोड़ा ज़्यादा वृद्धि होगी पॉपुलेशन में, फिर द्वापर आएगा तो और थोड़ा वृद्धि होगी, जब कलयुग होगा तो पूरा झाड़ बढ़ के पुराना और वृद्ध अवस्था को प्राप्त करने लगेगा, फिर संगम पर इसका सेपलिंग होगा। वह है सतो प्रधान दुनिया, इसको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है। बाबा क्या कह रहे हैं, भले हम सब बाबा के बच्चे बने हैं लेकिन सबके बुद्धि का ताला नंबरवार खुला है। कैसे खुला है, कभी इस पर थोड़ा विचार सागर मंथन करना। कुछ बातें हम ले लें, जैसे हम 2-3 बातें आपको बताते हैं। यहाँ बैठे हुए जो भी मुरली सुन रहे हैं आज, सब अपने आप से पूछे कि सचमुच यहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं और वो निराकार शिव बाबा है, ये कितना % हमको निश्चय है। दूसरी बात कि यह हमारा 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है, इस पढ़ाई से हमारा 21 जन्मों का भाग्य बनता है। किसको किसको ये चेतना में है। तीसरी बात, एक जन्म के त्याग, तपस्या, धारणा, पवित्रता और सेवा और योग बल से इस एक जन्म की हमें कई जन्मों तक सुध समेत पदम गुणा हमें यहाँ प्राप्त होगा। एक किसको किसको निश्चय है। चौथी बात कि अभी समय नहीं है, संगम खत्म होने वाला है, कभी भी कोई भी पुराना शरीर छोड़ना है तो किसको किसको ही चेतना है कि आज ही क्यों ना मैं अपना सब कुछ तन मन धन समय संकल्प, मेरा हर संकल्प भी यज्ञ सेवा में सफल हो, विश्व सेवा में सफल हो। ये किसको किसको चेतना है। ये सब बातों को देखकर बाबा कहता सबकी बुद्धि का ताला नंबरवार खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते तो धारणा भी नहीं होती। बाप तो पुरुषार्थ कराते परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में वह उच्च पद को पाएंगे। बाबा क्या कहा, ड्रामा अनुसार जो बच्चे अच्छी रीति खुद पढ़ेंगे, औरों को पढ़ाएंगे, बाबा के हर तरह से मददगार बनेंगे, उच्च पद पाने में उनको कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें भी हमारे पास 2 बातें आती है। बाबा पर तो संपूर्ण निश्चय हमारा है, लेकिन ये हमारा अपना ईश्वरीय परिवार है, ये सेंटर हमारे अपने हैं। मधुबन हमारा बड़ा घर है, मधुबन में रहने वाले, सेंटर पर रहने वाले समर्पित भाई बहने ये मेरे अपने ही भाई बहने हैं। तो मेरा परिवार का, बड़े घर का, अपने भाई बहनों का कल्याण का चिंता करना, उनके हर समय सहयोगी बनना, ये कितनी % है ये भी चेक करो। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र बेगी जोर से पुरुषार्थ करती है। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवे। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अभी चलने का समय नहीं है, गैलप जंप लगाते चलो। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे, बाबा क्या कह रहे हैं, अगर आज बाबा से कोई पूछे कि बाबा अब अगर मेरा शरीर छूटे तो इस हालत में मैं क्या पद पाऊंगा या पाऊंगी, तो बाबा कहते झट बता सकते हैं।
आप खुद भी समझ सकते हो। अगर आज हम शरीर छोड़े तो वर्तमान समय के पुरुषार्थ अनुसार हम कौन सा पद पाने के योग्य हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। लौकिक जो स्टूडेंट होते उनको भी पता एग्ज़ाम का दिन आता है तो हम पास करेंगे या नहीं करेंगे, कितने % से पास होंगे या नहीं होंगे, वो उनको पता है। जब लौकिक स्टूडेंट को पता है हमें तो बाबा ने दिव्य बुद्धि दिया है, दिव्य नेत्र दिया है, दिव्य समझ दी है, तो हमें तो और भी पता है। बुद्धि से समझ सकते हैं, हमसे घड़ी घड़ी यह भूले होती रहती है, विक्रम होता रहता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी तो ऐसे निकलेगी ना। हर एक अपना रजिस्टर रखे। कल भी बाबा मुरली में कई सारे पॉइंट की चेकिंग के लिए कहा, तो हर एक बच्चे अपना रजिस्टर रखे। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नुंद हुई है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर बहुत खराब है। ना समझ सके तो उनको बाबा बता सकते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, रियलाइज़ नहीं हो रही है मेरी पुरुषार्थ की दिशा, मेरा रजिस्टर कैसा है, तो बाबा उनको समझा सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहते। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि किसके भी पाठशाला नहीं कहते हैं। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट होती है। तो ये हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम भविष्य में यह बनेंगे। क्या बनेंगे? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी समान बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते तो उनको टाइटल मिलता है, कमाई होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते, कथा प्रवचन आदि करते, बड़े बड़े प्रोग्राम करते, लाखों भक्त आते हैं प्रवचन सुनने, तो उतने दान पुण्य भी करते हैं, तो बहुत कमाई होती है। परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है। प्रवचन सुनाया, कथा सुनाया, धन के रूप में, जगह के रूप में, अनाज के रूप में आपको सहयोग मिला, वो कोई कमाई नहीं है। हर एक आत्मा को अपने पुण्य कर्म ही अपने साथ चलेगा, जिसका सुध समेत हमें अगले जन्म में कई जन्मों तक हमें प्राप्त होगा। साथ नहीं चलने वाली यह सच्ची कमाई तुम्हारी साथ चलेगी। तो कल बाबा ने क्या कहा था? कोई भी कर्म अगर हम बाबा के याद में रहकर करते हैं तो हमारा पुण्य कर्म कहलाता है। बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे जाके तख्त पर बैठेंगे ना। बहुत ऊंच पद है, यहाँ परमात्मा हमें बहुत ऊंच पद दिलाते हैं। फिर बाबा क्या रियलाइज करा रहे हैं? तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि एक दिन हम पुरुषार्थ करके राज्य पद पाएंगे। स्वप्न की बात छोड़ो, अभी हकीकत में भी जब बाबा कह रहे हैं तो हमें कितना निश्चय है, सबको सोचो। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग। जो बैरिस्टर पढ़ाई करेगा, बैरिस्टर के साथ बुद्धि योग होगा। जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेगा, मेडिकल पर्सन के साथ बुद्धि योग होगा। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है। भले याद सहज है पर मेहनत बच्चों को किस में लगते हैं? याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हम तो शिव बाबा की बहुत पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे?
भक्ति में सभी ने शिव की बहुत पूजा की है, क्यों किया है ये एहसास नहीं था, लेकिन इतना तो पता सभी को था कि शिव भोलानाथ है। अगर सहज रूप से वरदान प्राप्त करना है तो शिव की भक्ति करते थे। तो बाबा कहते पूजा तो करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे शिव को ही बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। भोले बाबा तो शिव को ही कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में है। वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग ही उनका पूजा करते हैं, बाकी गायन आदि कुछ नहीं है। पूरे विश्व में पूरे भारतवर्ष में कितनों को पता है अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, पुष्कर मंदिर, और पुष्कर मंदिर है पता है, पर वहाँ ब्रह्मा की पूजा होती है ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए बाबा ने कहा वहाँ रहने वाले थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? तो बाबा ने कहा शास्त्रों में बताया कि ब्रह्मा को अभिशाप मिला था, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। लेकिन बाबा ने हमें उसका राज बताया कि जब ब्रह्मा बन के सृष्टि नाटक में पार्ट बजाता, उस समय वह सांवरा होता है। सांवरा माना इम्प्योर सोल, और इम्प्योर सोल की कभी भी पूजा होती नहीं। फिर बाप आकर इनको एडप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। मुरली सुनते समय सबकी बुद्धि में क्या रहे? शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो कि आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया कोई नहीं जानती। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि शरीर मरता, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो स्वयं अमर है, अविनाशी है, प्रकाश स्वरूप है। अगर ये समझ होता तो मरने के बाद कोई वहाँ दीप नहीं जलाता, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। और परमात्मा भी अविनाशी है। वह तो सब पुकारते हैं कि बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, है ना। सभी क्या कहते हैं? पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो किस रूप से ज़्यादा पुकारते हैं? पतित पावन के रूप से। यह तो बाप खुद आकर सुनाते, पति से पावन, फिर पावन से पतित तुम कैसे बनती हो। हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वह भी बतलाते। 84 का चक्र है ना, हम पतित क्यों बने, फिर पावन बनकर हमें जाना कहाँ है। पतित क्यों बने? विकारों के वशीभूत होके बने। पावन बनकर जहाँ जाना कहाँ है? एक तो शांति धाम जाना है, फिर वापस पवित्र धाम सुख धाम में आके पाठ बजाना है। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसी हो। ऐसे कभी नहीं कहते हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। कहने में लज्जा आती है ना। अभी बाप ने समझाया तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान तुम्हारा ब्राइड ग्रूम, अर्थात आत्मा के रूप में हम सब सजनियां हैं और हमारा साजन शिव बाबा है। तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल।
जिसको क्या कहा, हसीन मुसाफिर। तो बाबा बहुत ब्यूटीफुल माना सदा पवित्रमय, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग को कहा जाता, यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही होगा। भगवान के बनाए हुए वंडर वो है स्वर्ग दुनिया, और मनुष्य के बनाए हुए वंडर्स वो है 7 वंडर्स। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते। यहाँ तो कुछ भी वंडर नहीं है। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। सुना सभी ने क्या कहा बाबा ने, सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो कल्याणकारी है क्या है, ये जो महापरिवर्तन महाविनाश होगा, ये सारे संसार के सृष्टि के मनुष्य आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इसके बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का इच्छा जो सबका है वो सबको प्राप्त होगा। अभी अर्जुन राजाई स्थापन हुई नहीं है, हाँ प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते सर्विस की वृद्धि कैसी हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाकर बाकी सबका विनाश करा देती। इसका अर्थ नहीं कि भगवान निर्दयी है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हमारे साथ सारे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं की कल्याण छिपी हुई है। उनकी भी इच्छा मुक्ति प्राप्त करने की वो पूरी होती है। नेचुरल कालामिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई है। इस बिगड़ दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। तो बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना है। कल्याण भी कैसे करना है बाबा कह रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने परिवार से, अपने पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में ऐसा ही हुआ ना। ब्रह्मा बाबा के तन में जब परमात्मा हुए तो शुरू में क्या हुआ, परिवार के परिवार इस ज्ञान में आए, यज्ञ में समर्पित हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। ये कहाँ की बात है, कराची की बात है। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नूंद थी जो फिर रिपीट होगा। 5000 वर्ष के बाद पुनः रिपीट होगा। इसको कोई बदल नहीं सकता। यह पढ़ाई कितनी सहज है, याद की यात्रा इसमें मुख्य है। और मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती है तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। इसलिए कल बाबा ने क्या कहा था, मैं आत्मा हूँ और आत्मिक दृष्टि इसको पक्का करो। कोई अच्छी बच्ची को देखते बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। आए दिन रोज अखबार न्यूज़ चैनल में हम आए दिन ऐसे केसेस सभी सुन रहे हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आई
बिल्कुल तुम्हारा नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता, वो तो हंसी करेंगे, कहेंगे बड़े बड़े साधु संतों ने घर गृहस्थ में रह के पवित्र नहीं रह सके तो जंगल चले गए घर बार छोड़ के, और ये ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें कहते कि घर गृहस्थ में रह के हम पवित्र रहेंगे, तो हंसेंगे लोग, क्योंकि उनको नहीं पता हमको इस शक्ति देने वाला तो स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। उसके डायरेक्शन पर और प्राप्ति क्या होती है उसके आधार पर हम पवित्रता को अपनाते हैं। शास्त्रों में तो यह बातें नहीं है। बाप कहते यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता, पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बनती हैं। अब बाप मुख्य बात कहते अलप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी कंटिन्यू देखो मुरली में योग के ऊपर बहुत अटेंशन आ रहा है। अपने को आत्मा समझो, तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना, ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें ये तो बाप ही आकर समझाते। वास्तव में वंडर क्या है कि इतनी छोटी सी आत्मा जो आंखों में दिखाई देने वाली नहीं है, लेकिन उसमें 84 जन्मों का अपना रोल उसके अंदर रिकॉर्डेड है, जो ऑटोमेटिक हर दिन प्ले होती रहती है। तो ऐसी आश्चर्य की बात परमात्मा ही आकर सुनाती है। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परम पिता परमात्मा को भी अपना पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। भगवान भी इस ड्रामा के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरिंग चीज की एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। ऐसे ना आत्मा की ना इस सृष्टि की कभी विनाश होगा, क्योंकि ना इसकी आदि है ना इसका अंत है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली में पहला पॉइंट है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है। बाबा क्या एवर करा रहे हैं बच्चों को, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। एक बार और धारणा के लिए मुख्य सार ध्यान से सुनिए। अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज की वरदान नोट करें।
निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण कराबनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। इस स्मृति से सफलता होती है। हमेशा क्या स्मृति रहे? बाबा करण कराबनहार करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुल गया। क्या कह रहे हैं बाबा? मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाती हो और डबल लाइट भी बन जाती, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती। तो देखो वरदान में आज कितना बड़ा रहस्य बाबा ने खोल दिया। एक बार सभी ध्यान से सुने। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण कराबनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। कभी भी नहीं आए कि मैं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है मुझे आत्मा के द्वारा। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। मैं समझा तो मैं तो माया देह अभिमान है ना, तो माया आएगी। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो समझ में आया, ताला जैसे चाबी होती है ना ताला खोलने का, तो कैसे खोलो और कैसे बंद करो। ऐसे मैं समझा तो ताला खुल गया, निमित्त समझा तो ताला बंद हो गया। कौन सा ताला? माया के आने का। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। 3 फायदे सुना। निमित्त समझने से माया जीत, डबल लाइट स्थिति, सफलता। और फिर बाबा ने लास्ट में कहा एक लाइन, यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती। तो चेक करें पूरे ब्राह्मण जीवन में अपने को निमित्त कितना % समझा है। बाबा का सेवा है, बाबा करा रहा है, बाबा ने भाग्य दिया है मुझे आत्मा को। ये निमित्त और निर्माण अवस्था कितनी % होती है? आपने कितने साल मुरली सुना, कितना घंटा योग किया, कितने लोगों को ज्ञान सुनाया, ये मायने नहीं रखता। ये तीनों कर्म करते समय आपकी स्मृति कैसे रही, निमित्तपन की स्थिति कैसे रही, उस अनुसार ही आप 1 नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, वो डिपेंड करता है। तो सभी को समझ आ गया। तो अभी भी संगम के जितने समय बचे हैं, हर पल क्या अनुभव करें, मैं निमित्त आत्मा हूँ, बाबा करा रहा है। आज की स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो सुना बाबा की मुरली आज की हेडिंग से ही आज बाबा ने क्या शुरू कर दिया कि बच्चे यहाँ तुम्हें भगवान पढ़ाते, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा तुम्हें कृपा करता रहेगा, तथास्तु तथास्तु करके आशीर्वाद देगा और तुमको उच्च पद मिलेगा। बाबा कहता सिर्फ मैं शिक्षा देता हूँ, उस राह पर चलना माना तुम अपने ऊपर कृपा करना, और उसका आधार है कि पढ़ाई पर अटेंशन रखो। मुरली पढ़ोगे नहीं,
बाबा के डायरेक्शन को समझोगे कैसे? और मुरली भी पढ़ना कैसे है? भले लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ है। भले आप दिन में पढ़ो, भले आप सुबह मुरली सुनो, भले आप शाम को मुरली सुनो, लेकिन विधिवत जैसे सेंटर आते थे, पेन डायरी लेके बैठो, बाबा को याद करो, पूरी मुरली सुनो अथवा पढ़ो, वरदान धारणा स्लोगान सभी नोट करो, लास्ट में बाबा को याद करो। ऐसे नहीं कि घर में बाल बच्चे हैं, सब हैं, काम बढ़ गया तो चलते फिरते मुरली सुने। चलते फिरते मुरली कितने एकाग्रता के साथ सुनोगे? जब क्लास में बैठ के मुरली सुनते हो तो भी क्लास के बाद पूछा जाता कि क्या सुना है बाबा ने, तो याद नहीं रहता। अब खाना बनाते बनाते छोक लगाते कितने मुरली याद रहेगा? भले बाबा कहता चलते फिरते मुझे याद करो, बाबा ने कभी नहीं कहा चलते फिरते मुरली सुनो। तो घर में रहते भी हम स्टूडेंट हैं, ये कभी भूलना नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा याद पर अटेंशन रखो। और तीसरा बाबा ने कहा खुद पढ़ो औरों को पढ़ाओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप कहते थे पहले हमारे पास समय नहीं, आज आप अपने 2400 घंटा समय, बस जो नौकरी करने वाले 8-10 घंटा छोड़ के बाकी का समय आप अपने लौकिक घर में दे रहे हो। तो अभी तो वही समय है ना, योग के वाइब्रेशन दो, ज्ञान की थोड़ा भूं भूं करो, उन आत्माओं को जागृत करो कि आपके लिए ड्रामा अनुसार एक्स्ट्रा समय आएगा। जो नहीं किया वो सब कुछ अब करो, ठीक है? ओम शांति। चले प्यारे बाबा को याद करें। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय? देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय? आपकी याद बाबा ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है। जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए? देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय? आपकी याद बाबा
पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, ओम शांति।